बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जूं की तूं है और भारत ने जनाब आबी दहशत गर्दी शुरू कर दी है। एक आपको ये बताना है और दूसरा आपको ये बताना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान और भारत की कशीदगी की वजह से, और ये स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताएंगे, और दुनिया को भारत का कौन सा चेहरा दिखाया जाएगा इस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या कहा है, और रूस जो है वो भारत के करीब है या नहीं है, रूस के सदर की तरफ से क्या कहा गया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बात करनी है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि भारत की तरफ से आबी दहशत गर्दी शुरू कर दी गई है और दरिया चनाब में पानी गैर मामूली तौर पर कम हो गया है। जो हम कह रहे थे कि ये भारत जो है वो अगर पानी रोकेगा पाकिस्तान का प्रॉपर तो उसको 15 से 20 साल लगेंगे, लेकिन बगलियार डैम को बंद कर दिया गया था और जब उसके तख्ते बंद किए गए तो पाकिस्तान में यकदम जो दरियाए चनाब में फ़र्क आया पानी का, वो ये आया है कि 87,000 क्यूसेक पहले पानी की आमद इतनी थी और जो सिर्फ 10,800 क्यूसेक रह गई। और फिर उसके बाद बगलियार डैम का एक जो तख्ता है वो खोल दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये छेड़खानी वहाँ भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है और बगलियार डैम जो है वो मकबूजा कश्मीर में जहाँ भारत का कब्जा है। तो पाकिस्तान अब इसका क्या जवाब देगा ये आने वाले 1-2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये है कि झेलम के हवाले से भी बात हो रही है, दरिया झेलम के हवाले से भी, कि ये जो किशन गंगा डैम से भी पानी रोकने के हवाले से भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और बगलियार डैम में 3 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगला कदम जो है वो जनाब शुमाली मकबूजा कश्मीर के किशन गंगा डैम से भी पानी रोकने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद दरिया झेलम में भी पानी कम होने का खदशा है। ये आबी जारहियत शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान ने साफ कह दिया था कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इसको ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से ऐलान जंग कर दिया गया है और जंग भारत की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब इस पे पाकिस्तान क्या जवाब देता है ये आने वाले 1-2 दिन बहुत अहम है। सरहदों पे कशीदगी जारी है और मकबूजा कश्मीर की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की जा रही है, वहां से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी फौज, बहादुर फौज, हमारे माथे का झूमर, इन्होंने जनाब टका के पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया, जिससे भारतीय फौजें जो तोपें थी वो खामोश हो गई और चेक पोस्ट आग लगी हुई थी, बिजली भी उन्होंने उड़ाती और ये खबरें आ रही थी। पाकिस्तान की फौज पे जनाब वारी वारी जाना चाहिए पाकिस्तानियों, मेहरबानी करो अपनी पाक फौज के साथ खड़े रहो। अच्छा, एक तो ये बात थी, दूसरा ये था कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ऐलान किया गया और सालसी के लिए कह दिया गया पाक भारत कशीदगी पे सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने सालसी की पेशकश कर दी है। और ये जो सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस, ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है। उन्होंने कहा कि मैं कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए सालसी की मैं पेशकश करता हूँ, दोनों ममालिक को चाहिए कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। ये आलमी इदारे के हेडक्वार्टर में उन्होंने जनाब गुफ्तगू के दौरान अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उस पर इज़हार तशवीश किया है और इनका कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। इस वक्त हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। तो अंतोनियो गुतेरेस साहब को यही पता है कि भारत ने जनाब जंग शुरू कर दी है पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान अब तहम्मुल का ही मुज़ाहिरा कर रहा है कि पानी बगलियार डैम से भी बंद किया गया और दूसरी तरफ से भी बंद किया गया, जिसकी वजह से ये जो आबी जारहियत है वो भारत की तरफ से शुरू हो गई है। और पाकिस्तान तो पहले कह चुका है कि अगर पाकिस्तान का पानी भारत बंद करेगा तो इसको हम ऐलान जंग तस्वर करेंगे। दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाकर इसकी अज़ाइम से आगाह कर रहे हैं और मजीद करेंगे, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है पाकिस्तान, और दफा के हवाले से मुंह तोड़ जवाब देने की उन्होंने कहा सलाहियत रखता है, जबकि हम दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाकर इसके अज़ाइम से आगाह करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है दोस्तों। और पीपल्स पार्टी के वफद में राजा परवेज अशरफ साहब थे, नवीद कमर साहब थे, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी थे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब थे, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सेनेटर सलीम मांडीवाला
शामिल थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जनाब जाके मिले हैं और हुकूमत की जानब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा भी हैं और वफाकी वज़रा अहमद खान चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, अली परवेज़ मलक, डॉक्टर तारक फजल चौधरी, राना बशर इकबाल, मशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तकीर शाह, वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी तलहा बरकी मौजूद थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि पहलगाम वाक़े के बाद से भारत का इश्तिआल अंगेज रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान ने न सिर्फ वाक़े पर तशवीश का इजहार किया बल्कि वाक़े की गैर जानबदाराना और आज़ादाना तहकीकात का भी कहा था। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की भारतीय कोशिशों की वाज़ेह तौर पर कोशिशों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये जो डीप स्टेट है ना, इंडियन डीप स्टेट, ये 110% हर मुल्क में होती है और इंडियन डीप स्टेट यानी कि खुद ही कराया गया रा की तरफ से 110% ये अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो आपको पता है खुफिया जो दस्तावेजात रा की जो है वो भी डिस्क्लोज हुई थी। लोग कोई कह रहे हैं कि ये इसकी ऑथेंटिसिटी पे बात हो सकती है, लेकिन अगर उसकी ऑथेंटिसिटी पे बात करनी भी है तो जो जनाब डीजी थे भारतीय, जिसके कस्टडी में ये रिपोर्ट्स थी जो लीक हुई है, तो उनको जनाब हटा दिया गया, काला पानी भेज दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकायदा लीक हुई है, ये ओरिजिनली ही है। तो ये एक तो ये बात थी। दूसरा जो हमारे लिए कान खड़े कर देने वाली बात है, एक तरफ चाइना ने पाकिस्तान के लिए खुल के बात कर दी है कि पाकिस्तान के साथ हम हर तरह की सपोर्ट पाकिस्तान को देंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि चाइना ने जो ऐलान किया उसका मतलब यह है कि हम जंग में पाकिस्तान की फुल सपोर्ट करेंगे, हर तरह की, माली भी, अगर हथियार भी चाहिए होंगे तो फिर भी हम देंगे। ये चाइना की मेहरबानी है। चाइना हमारा भाई मुल्क है, हमें चाइना पे फ़ख्र है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद है। और चीन की तरफ से जब ये ऐलान किया गया तो फिर साथ तुर्किया यानी कि तुर्की जो है उसने भी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार किया है। बाकी जो कुछ मुल्क हैं वो न्यूट्रल रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये मैं बताना था कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मोदी की भारतीय दौरे की दावत कबूल कर ली है। देखो, ये जो चाचा चाय वाला है इसकी दावत कबूल कर ली गई है। रूस ने पाकिस्तान भारत के दरमियान ये जो पहलगाम वाक़े के बाद हालिया कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है, जबकि तर्जमान क्रीमिलन जो हैं वो उन्होंने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो नरेंद्र मोदी की जानिब से भारत दौरे की दावत कबूल कर बैठे हैं। अब वो भारत जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क के दौरे की दावत उसको दी गई है और वो मौसूफ जा रहे हैं। और तर्जमान जो हैं वो दिमित्री पेस्कोव जो हैं क्रीमिलियन जो हैं दिमित्री पेस्कोव जो कि तर्जमान हैं जनाब रूस के सदर के, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फरीक ऐसे वाक़ई इक़दाम करेंगे जिससे कशीदगी कम होगी। और मज़ीद कहा है कि हम सरहद पर पैदा होने वाली कशीदगी को बड़ी तशवीश के साथ देख रहे हैं। और मज़ीद तर्जमान जो हैं रूसी सदर के, उन्होंने मज़ीद बताया कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मास्को और दिल्ली के दरमियान खुसूसी शराकतदारी बैरूनी असरात से महफूज और तमाम शोबे मुतहरक अंदाज में तरक्की कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोफ जो हैं उन्होंने दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के बाद कहा था कि वो सालसी के लिए तैयार हैं। तो जनाब ये दो एटमी मुल्क हैं, दोनों मुल्क जो हैं वो एटम बम रखते हैं, इसलिए दुनिया इस पे परेशान है कि ये जो पाक भारत कशीदगी है वो जनाब पूरे खिते को लपेट में लेगा। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फंस गया, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब बोले। ये भी आपको बताना इंतहाई ज़रूरी है। साबिक मशीर बराए कौमी सलामती हैं और भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके फंस गया और दुनिया ने इस मरतबा भारत को मायूस किया। ये बात उन्होंने की है। ऐसे माहौल में जब तक कशीदगी कम ना हो जाए खतरा मौजूद रहता है और भारत सुई बराबर सबूत भी पेश नहीं कर सका, जिसकी वजह से दुनिया ने इसकी हमायत नहीं की। भारत पर उठने वाले सवालात हकीकी हैं। भारत कहता है कि कश्मीर जन्नत बना हुआ है, यहाँ सरमायाकारी लाएं, फिर दहशतगर्दी जो 10 साल पुरानी रवश यानी पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान से हमला आवर गए हैं तो आप सो रहे थे। भारत की निस्बत हमारा मीडिया जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, इससे भारत दुनिया के सामने मजीद बेनकाब होगा। देखो ना, भारतीय मीडिया जो है इतना घटिया है, मैं आपको मेरे ब्लड प्रेशर ही हाई रहता है, इनको मैं देखता रहता हूँ, अक्सर देखना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि दुख बहुत होता है भारतीय मीडिया को देख के, पता नहीं क्यों।
बहुत घटिया, बल्कि इसीलिए बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मोदी की झोली में बैठे हुए हैं, मोदी से इश्तिहार लेने होते हैं, गोदी मीडिया इसीलिए कहलाता है। और इतने घटिया हैं, मैं तो बड़ा पहले कुछ जर्नलिस्टों को समझता था कि अच्छी है उनकी क्रेडिबिलिटी, लेकिन अब उनकी क्रेडिबिलिटी भी हमारे सामने आश्कार हो गई और बहुत घटिया। खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा साहब जो है पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। सदर मुल्क सफर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन और खुशहाली को फ़रोग के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर दिया। भारत की जारहाना इक़दाम से इलाक़ाई और अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। ऐवान सदर से बयान जारी के मुताबिक बयान जारी हुआ उसके मुताबिक सदर पाकिस्तान ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत हुई है। और मुलाकात में इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ है। असफर ज़रदारी कहना है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। इस मौके पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हदायत पर किया, जबकि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ये जो वज़ीर ख़ारजा ईरानी कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकी पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर देते हुए कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की अहमियत देता है और पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ है और यही बात हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान जो है ना मेरे दोस्तों, फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा, उसको अपना भी ख़तरा हुआ है, क्योंकि ईरान पे हमले की धमकी फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने दी है, जबकि गुज़श्ता दिन हौसियों ने इसराइल के एक जो है हवाई अड्डा उस पर हमला किया था, मिसाइल दागा था, और उस मिसाइल दागने की वजह से जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने स्टेटमेंट जारी की है कि जनाब हम इससे बदला लेंगे। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि हम तैयार हैं, तुसी आओ, असी तुहाडा बंदोबस्त कर लेंगे। आर्मी चीफ साहब के बारे में बात करनी इंतहाई ज़रूरी है। आर्मी चीफ साहब लीड कर रहे हैं जनाब। पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर मुल्क की सालमियत के खिलाफ वर्जी पर पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब, फिरका या नस्ल से ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्दी का किसी मजहब, फिरका या नस्ल से ताल्लुक नहीं है और इसका मुकाबला गैर मुतज़लज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए। आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए जनाब आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर ने बलोचिस्तान की समाजी इक़्तिसादी सूरत हाल के बेहतर बनाने में हुकूमत की मुस्तकिल तवज्जो को उजागर किया और कहा कि बलोचिस्तान में किए जाने वाले जो इक़दाम हैं, सिलसिले में गलत मालूमात को रद्द करने के लिए उन्होंने कहा कि जनाब ये काफ़ी है। और बाकी आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने बाकी सारी बातें की हैं। जो टेंशन चल रही है उस हवाले से तो आपको पता है कि वो पहले दुश्मनों को जवाब दे चुके हैं और उन्होंने बहरहाल स्पेसिफिक इस पे बात की है और फिर साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान चाहता अमन है, मगर मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई आएगा या उनके खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर ताकत से जवाब दिया जाएगा। बब्बर शेर जनाब गरजा और बरसा। ये बात जो थी वो बहुत अहम इसलिए थी बतानी कि आर्मी चीफ को रोज़ाना की बुनियाद पे जब भी वो कोई बात करते हैं तो उनको हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है। वैसे साढ़े बब्बर शेर जनाब इंडियन मीडिया से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है जी। इंडियन मीडिया बार बार चला रहा है, किसी बहाने से भी ना ले रहा जो भी है, लेकिन बब्बर शेर आ रहा जो थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे फोर्स को कमांड कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 8 ख्वारिज जो हैं वो जनाब वो भी जहन्नम वासिल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी साथ साथ चल रही है और ये खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद ऑपरेशन के दौरान ये 8 ख्वारिज जो हैं उनको मारा गया है। और कहने का मकसद ये है कि हमें देखें कितने चैलेंजेस दरपेश हैं, अंदर भी और बाहर से, भारत भी और उधर से जो अफगानिस्तान की सरहद है उधर से लोग आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। लेकिन नबरदाज़मा है जनाब हमारी पाक फ़ौज, तो इसलिए कौम को चाहिए कि पाक फ़ौज के साथ खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तानी हम बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के बारे में जज्बाती हैं, मोहब्बत लगाव रखते हैं और अपने वतन पे जान भी कुर्बान कर देंगे। तो इसलिए जनाब अपनी फ़ौज की शाना बशाना खड़े हों और उनका साथ दें, ताकि पता चलना चाहिए कि ये कौम, शुक्र है कि मोदी की इस घटिया हरकत की वजह से हमारी कौम पाकिस्तान जो है मुत्तहिद होती नज़र आ रही है, बल्कि हो चुकी है मेरे दोस्तों।
تھوڑا بہت جو 5-10% وہ رہتا ہے تو اس کو بالکل نہ ہی کنسیڈر کریں. باقی قوم ماشاءاللہ متحد ہو گئی ہے اور اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان زندہ باد. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.